दोस्तों चेयरमैन की कुर्सी के लिए इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंचायत भवन में इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरें। भारत माता की जय। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज सभी यहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ बताना चाहेंगे जिस तरीके से आगे चुनाव होंगे? जैसे देखिए, ये प्रजातंत्र है और जैसे सोहन सिंह राणा पहले चेयरमैन था जिला परिषद का, उनकी विजिट थी तो उनके काम काज से संतुष्ट नहीं थे, तो सारे मेंबरों ने एक होके 17-2 से उसका बहुमत गिरा दिया है। और हमारे धीरज खरकाड़े जी, उनकी जो पत्नी है उसको चेयरमैन बनाने के पक्ष में है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल सुचारू रूप से यहाँ इलेक्शन कराया गया। मान्य श्री मनोहर लाल जी खट्टर, मान्य श्री नायब सिंह सैनी जी के उद्घोष से शांतिपूर्ण तरीके से सारा कुछ हुआ, फ्लोर टेस्ट हुआ। और हम भविष्य में ये करते हैं कि सारे कामकाज सबको एक तरफ, सबको सारे वार्डों की तरफ ध्यान होगा और सभी को ग्रांटें बांटी जाएंगी, सबको साथ लेके चलेंगे। परेशानियां आ रही थी पहले ऐसे वो अपने अपने वार्डों में ग्रांटें ज्यादा दे रहा था, जो उनके चेते थे, तो बाकी वार्ड सारे खाली रह गए थे। विकास की गति बिल्कुल कम थी, इसीलिए इनमें रोष पैदा हुआ और इसलिए फ्लोर टेस्ट ने इनको गिरा दिया। तो सभी कितने पार्षद जो हैं वो आज 17 इनके पक्ष में पड़े, 2 उनके पक्ष में पड़े। वजह क्या रही? 2 ही वोट आई। अब वजह यही रही भाई, उन्होंने तो पेश ही नहीं करना, 2 ही पेश हुए थे उनकी तरफ से। वो जो चेयरमैन थी वो पेश हुई थी, एक वो लड़का और हुआ था, उन्होंने वो जान के नहीं आना, उन्होंने तो आना ही नहीं था। जो विपक्ष की वोट थी उन्होंने आना था, इसलिए उनकी तरफ 2 ही आई ना। तो 17 उसके खिलाफ थी, 17 का बहुमत चाहिए था, तो खिलाफ तो इसीलिए 17 धीरज के पक्ष में आई, उसके खिलाफ आई, तो उसके पक्ष में 2 ही आई। इसलिए आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों के अंदर फिलहाल। हाँ जी, वाइस चेयरमैन है ना वो, जब तक नहीं बनते तब तक तो वो कार्यकाल धीरज जी संभालेंगे ना उसको, जब तक दोबारा वोटिंग नहीं होती, चेयरमैन का वोटिंग नहीं होती, जब तक ये धीरज जी के हाथ में ही रहेगा सब कुछ जी, यही करेंगे सारा कार्य। तो जितने भी समर्थन देने के लिए पहुंचे सभी संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट, अभी आगा गाने खुश है जी। हाँ, बहुत बढ़िया काम। दिक्कत आ रही थी 3.5 साल हो गए जी। कई बातें थी मनों में जो सबके सामने नहीं खोलना चाहते, चलो वो भी हमारा भाई है, उसने कर ली 3.5 साल। तो विचार विमर्श से कर रहे थे, कब से पहुंचे थे? ये विचार विमर्श तो जी लगभग 2 साल से 1 साल हो गया था, 1 साल हो गया। सुबह 10 बजे पहुंच गए थे। हाँ जी। तो सर प्रशासन तो फेवर में था जी, प्रशासन ने तो कम्प्रोमाइज भी कराने की बहुत कोशिश की। भाई आप लोग क्यों करते हो, दोनों बीजेपी के हैं, भाई ऐसा मत करो, भाई एक साथ रहो, दोनों मिल के रहो। तो सोहन सिंह जी नहीं माने उस टाइम, सोहन सिंह जी बोले नहीं हम तो इलेक्शन कराएंगे, तो इलेक्शन करा दे, तो उन्होंने उसके खिलाफ वोटिंग कर दी जी। 2 पार्षद जी थे। हुआ था हमारी जिला परिषद में टोटल 25 मेंबर्स हैं, उनमें से 19 पहुंचे थे और अविश्वास प्रस्ताव की 2/3 मेंबर्स का विरोध में मत डालना जरूरी होता, तो 2/3 के हिसाब से 17 का कोरम बनता था। 19 मेंबर आए थे, 19 मेंबर्स में से 17 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसके फलस्वरूप जो हमारे चेयरमैन थे परवेश राणी जी, उनके विरुद्ध वो प्रस्ताव पास हो चुका है और अब वो चेयरमैन नहीं है। आगे की जो हमारा एक्ट हरियाणा पंचायती राज एक्ट, उसके अकॉर्डिंग बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट वाइस चेयरमैन जब तक नए चेयरमैन नहीं बन जाते, वो चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालते हैं। तो वाइस चेयरमैन कार्यभार संभालेंगे। प्रोसेस इसका कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है, इसलिए एक्ट में ये प्रावधान है कि जब तक चेयरमैन नहीं है तो काम कार्य प्रभावित ना हो, तब तक वाइस चेयरमैन ही जो चेयरमैन के सारे दायित्व उनका निर्वहन करें। सर 5 आए नहीं हैं सर, उनका नाम क्या है सर जो आए हैं? जो नहीं आए थे कल जो है बचा हुआ अभी अक्टूबर, जहां तक मेरी मेमोरी में है, अक्टूबर 2022 में हमारी पंचायती राज संस्थाएं उनके चुनाव हुए थे, तो उसके हिसाब से 5 साल इनके अक्टूबर या नवंबर 2027 में पूरे होंगे। वाइस चेयरमैन अभी शुरू से ही रीना देवी हैं, जब चेयरमैन थे उसी टाइम वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ था। तो कोई कारण सामने आया सर कि आपको यहाँ रहे हैं, आपके मौजूदगी में सारे विकास कार्य थी, तो उन सर उसकी जांच भी होगी सर? कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं सर, ग्रांट नहीं मिल पाई कई लोगों को, ऐसे भी उसका सारे जो कार्य है उनका विश्लेषण कर लिया जाएगा। अगर कोई डिपार्टमेंटल इशू है तो उसकी जांच भी की जाएगी, वो सारे काम हो जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा कोई डिसाइड होगा सर कि डेट कहीं किस प्रकार से चुनाव होगा? चुनाव आयोग के लिए माननीय उपायुक्त महोदय ही सक्षम पदाधिकारी हैं, वो डिसाइड करेंगे।